Hello 9th class students, welcome back to the video series of your computer. I am your computer teacher Shifa Monga from California Public Schools. So class, today we are going to start our new chapter, that is lesson number 5, input in Java. So let's start. So our topic name is input in Java. Input in Java means, what is input? Input means चीज़ देना किसी चीज़ को. सपोज़ अगर आप कंप्यूटर में कुछ एंटर करते हो विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो आप कंप्यूटर को क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो, ठीक है. और आपको जो कंप्यूटर से मिलता है दैट इज़ योर आउटपुट. क्लियर? यही प्रोसेस है, दैट वी हैव अ इनपुट देन प्रोसेस देन आउटपुट. So here we have to study what is input. Input means when you are giving something to your computer is called a input. Now our topic is input in Java. Now we are going to study some methods कि आप Java को input कैसे देते हो. कंप्यूटर को input देते हो, it's a different thing. लेकिन आप Java में input कैसे देते हो, प्रोग्राम्स में. What is Java? जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दैट मीन्स आप जावा के प्रोग्राम्स में इनपुट कैसे देते हो, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. क्लियर? सो data processing is an important aspect of a computer operation. It includes accepting value from the user, processing data and displaying the result. So what is the criteria कि आप input देते हो, उस इनपुट पे क्या होता है? प्रोसेसिंग. और प्रोसेसिंग के बाद आपको वापस क्या आता है? योर आउटपुट. सो द ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन शोन अबव इज द साइकिल ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कॉल्ड IPO साइकिल. IPO मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल. यही साइकिल है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, अगेन इनपुट प्रोसेस आउटपुट. सो व्हेन एवर यू वांट टू राइट a program in computer language, the initial task is to provide values to the computer for processing. That means अब आप कंप्यूटर में जो जावा है, जो आपकी लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको आप इनपुट कैसे दोगे, और एज अकॉर्डिंग टू योर इनपुट क्या होगी? प्रोसेसिंग, और आपको क्या मिलती है? आउटपुट. सो in this chapter we are going to discuss the ways to provide values or data to the computer in Java language. Now in this video we are going to discuss कि हम प्रोग्राम को जावा को डेटा कैसे प्रोवाइड करते हैं, इनपुट कैसे प्रोवाइड करते हैं. सो इनपुट इन जावा मीन्स प्रोवाइडिंग डेटा टू जावा. क्लियर? So before introducing input statement, let us focus on a non-executable statement that enable user to understand the program logic. It is basically a remark statement called comment. आज हम एक सबसे पहले before going to the actual topic, we are going to discuss what is comment. Comment एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ पढ़ने के लिए होती है. These are the non-executable statements. But there are two things, एग्जीक्यूटेबल और नॉन एग्जीक्यूटेबल. एग्जीक्यूटेबल का मतलब होता है रन करना, चलना किसी चीज़ का. और नॉन एग्जीक्यूटेबल मीन्स कोई चीज़ सिर्फ पढ़ने के लिए है, जस्ट फॉर रीडिंग, एग्जीक्यूट नहीं हो रही. सो कमेंट्स आर द दोज पार्ट ऑफ जावा विच आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स. नॉन एग्जीक्यूटेबल है, सिर्फ पढ़ने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये रन नहीं करते हैं. मार्क माई वर्ड्स that they are not running statement, they are only enables the user to understand the program logic. सिर्फ प्रोग्राम के लॉजिक को समझने के लिए काम आते हैं. they are not executable. Clear? So sometime it become difficult for a user to understand the logic applied in a program, especially when somebody else has developed it. In such cases, the programmer should mention the purpose and the action being taken in different steps. This can be made possibly by applying comment statements in the program. That means अगर program suppose मैंने बनाया है, आपको उसको understand करना है, आपको नहीं पता मैंने क्या बनाया है, तो it would be better
फॉर मी एंड यू एज वेल कि मैं वहाँ पे कमेंट्स लगा दूँ ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए कि इस लाइन का क्या मतलब है. क्लियर? प्रोग्राम मैंने बनाया, मैं कमेंट सेक्शन में हर एक लाइन का डिस्क्रिप्शन आपको दूंगी, तो दैट मीन्स आपको समझ आ जाएगी कि मैंने उस प्रोग्राम में क्या किया है. क्लियर? तो एक्चुअली दिस इज़ द टास्क ऑफ द कमेंट, दैट इट इनेबल्स द यूज़र to understand the program logic. Clear? So there are 3 types of comments. Number 1, single comments has this symbol, multi-line comments has this symbol, and documentation comment has this symbol. Clear? So firstly we discuss single line comment. So single line comment always start with this. So this is the comments, this is comment only. ये सारा प्रोग्राम है आपका. दिस इज़ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट फ्रॉम क्लास टू दिस ब्रेस, एंड दिस इज़ द नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बिकॉज दिस इज़ ओनली अ कॉमेंट. और स्टार्ट कैसे हुआ? सो दिस इज़ अ सिंगल लाइन कॉमेंट बिकॉज सिंगल लाइन कॉमेंट ऑलवेज स्टार्ट विद दिस सिंबल फॉलोड बाय द मैसेज. क्लियर? So single line comment is given in a program when a comment can be expressed a single line. It may be used as a separate line or in continuation of the statements. ऐसा भी हो सकता है कि ये दूसरी, अगर सपोज यहाँ पे प्रोग्राम का नेम बहुत बड़ा होता तो इट्स ओके, ये नेक्स्ट लाइन में आ जाता, continuation हो जाता. सो व्हाट एक्चुअली दिस प्रोग्राम, अब समझ ही गए होगे, दैट्स दिस प्रोग्राम multiply 5. Multiply, a has a value 5, so 5 into 5 is 25. Answer C के अंदर, and you have printed the value of C. So basically this actually square of a number. This program calculates square of a number. ठीक है. Next we have a multi-line comment. So this is multi-line comments. Start with this and end with this. Okay, so more than one line, 1 2 3, in 3 lines में comment है. So this is multi-line comment. Start with this and end with this. Okay, and always remember यहाँ पे slash पहले आएगी, then star, and in the end part star पहले slash बाद में. Okay, so this program also does the same thing. It calculates the square of a number. Now okay, इसने तो एक लाइन में बात ख़त्म कर दी थी, that my first Java program. ये मल्टी लाइन कॉमेंट में क्या बोल रहा है? Let's see. My first Java program, it accepts a number, say 5, calculate and display the square of a number. देखो, in this हमें कुछ पता नहीं चला कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम. सो सिंगल लाइन में ख़त्म कर दिया इसने, बट इन दिस उसने पूरा डिस्क्राइब किया है दैट वी हैव अ नंबर 5 एंड ऑल्सो इट कैलकुलेट्स एंड डिस्प्ले द स्क्वायर ऑफ अ नंबर. सो इट्स अ मल्टी लाइन कॉमेंट. क्लियर? क्लास नेम इज सैम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेड, इंटीजर a हैज़ अ 5 वैल्यू. डिक्लेरेशन हो गई, उसके बाद लॉजिक लगाओ. C into A, it's 5 into 5, it's 25. C के अंदर क्या चला गया? 25, और यहाँ पे आपने C को प्रिंट करवा दिया. सिंपल. क्लियर? सो नेक्स्ट इज द थर्ड कॉमेंट इज अ डॉक्यूमेंटेशन. Documentation, during the course of programming, the user may need to include some information about himself and his program. This documentation may not be a discussion about the program logic, but might serve some information to be viewed by other users who may need to execute your program. So always start with this and follow and end by this. Clear? So यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? So when you are going to
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ. आपको अपने बारे में प्रोग्राम में कुछ बताना है, दैट दिस प्रोग्राम इज़ मेड बाय मी एंड माई नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल, आई एम फ्रॉम दिस क्लास. तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन कॉमेंट. इट्स माई नेम इज़ आकांक्षा गौतम, आई स्टडी इन राजेंद्रा विद्यालय इन क्लास 10th B. दिस इज़ माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम. सो यहाँ पे क्या था? सो I think now you are able to differentiate between three single missive, my first Java program, in the multi-line comments program actual कर क्या रहा है, and in the third the same thing है, वही calculate कर रहा है, but in this you have to provide information about the programmer. जिसने ये program बनाया है वो अपने बारे में कोई भी information बता सकता है. Clear? So after this, now we are going to discuss the various ways to input the data values to a program. Now comes to this. Actually, this is the important part. So let me write this as an important. Clear? So there are 4 ways that you can input data in Java. 4 तरीक़ों से कर सकते हो. Number 1, assignment statement. Number 2, by using function, argument, BlueJ system, by using input stream reader class, and by using scanner class. Clear? So let's do one by one. So number 1 is assignment statement. Assignment का मतलब क्या होता है? Assign करना value. So let me give you one example. A equals to 10. This is assignment statement that you have assigned 10 value to A, just like this in the memory. That means आपने 10 को assign कर दिया वेरिएबल A को. 10 किसको assign हो गया? वेरिएबल A. So this is basically a assignment statement. So our first method is assignment statement. So a statement that stores a value of a variable is known as a assignment statement. आपने भी वही किया, that you have stored 10 in a variable A. We can write a program by using value to the variable only when the values are readily available. Okay, so your first program, write a program in Java to assign and display name, class and roll number of a student. If you remember, we have already done this program. Did you remember? We have done this program last week. About yourself, you have to print your details. Same वही program है. It's so this is your Java screen. Class name is biodata. So firstly, this is your comment, single line comment, a sample program. Next, public class biodata, public static void main string argument. सबसे पहले name it's Abhishek Kumar and the data type is string. Name हमेशा किस में होता है? Alphabets, collection of alphabets. And what is the data type for collection of alphabets? It's string. And the second thing आपको क्या रिमेंबर रखनी है? सबसे पहले तो string data type आएगा नेम के लिए. सेकेंड थिंग, आपको इसको कोट्स के अंदर डालना है, जस्ट लाइक दिस. अगर आप कोट्स के अंदर नहीं डालोगे, दैट मीन्स इट विल गिव यू एन एरर. नेक्स्ट, स्टैंडर्ड. इट्स अ कलेक्शन ऑफ अगेन symbols and all these. So string and put them into this quotes. Next, subject, computer application, school, Delhi public school, city, जमशेदपुर. आपने सब स्टोर करवा दिया मेमोरी में. अब आपको जस्ट प्रिंट करवाना है उसको. system.out.println name. So in the print statement, system.out.println name plus किसके अंदर पड़ा है? नेम. इन द नेम वेरिएबल यू हैव टू जस्ट राइट ओनली नेम वेरिएबल. देखो, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना है अभिषेक कुमार. अभिषेक कुमार किस वेरिएबल के अंदर स्टोर है? नेम. दैट व्हाट यू हैव टू प्रिंट. अगेन क्लास,
students std. So this is your concatenation operator. We have already did this. सब्जेक्ट में यहाँ पे देखो एक प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पे एक एरर है. जस्ट फाइंड आउट द एरर. यहाँ पे 1 आना चाहिए था, इसने 2 लगा दिया, और सेकेंड थिंग प्लस इज मिसिंग, so there is an error. Okay, so in the fourth school plus school, this is right, and this is also right, city. So after this, if you have a laptop and you have a Java in your laptop, so this is the scenario, and after this you have to right click and press void main string arguments. When you click on this screen will appear in front of you, that you press OK, and after that your actual output screen will print your data. Clear? So in the next program we have already did this, that write a program in Java to find the sum of two numbers. So here we have A and B, two numbers, दोनों को प्लस करोगे and data किसके अंदर डाल दोगे, C के अंदर. So C has a 0. Okay, why C has a 0? C के अंदर आंसर जाएगा of your A plus B. Why put C has a 0? Because कि C, अगर हम C को ब्लैंक छोड़ते हैं लाइक दिस मेमोरी के अंदर, तो इसमें कोई भी नेक्स्ट वैल्यू आके बैठ जाएगी. ठीक है, तो रिजर्वेशन करने के लिए, उस चीज़ को रिजर्व करने के लिए यू हैव टू पुट 0. सो द सम ऑफ टू नंबर्स प्लस C, you have to just print this, and the output is the sum of the two numbers equals to C. C has a value 345 plus 276 equals to 621. So this is how you write your program on Java compiler. To write the source code, this is called a source code, and after this the second step, you have to right click and this drop down menu will appear, and you have to click void main string argument. When you click on this dialog box will appear in front of you. This is method call window. This window is called a method call window. यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, simply you have to press OK and your output screen will be in front of you. Okay, so the next program, write a program in Java to find the area, parameter and the diagonal of a square. Clear? So this is what you have homework. This is your homework, and of course this is also your homework because we have already did this. Simple interest. Clear? So class, this is all about your today's period. So in this period we have discussed two things. Number one is what is comment, and the number two is the first method, how to input data in Java. So in the next video we will move to another method. So till then, take care, bye, and have a good day.